नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास के अंतर्गत कुछ शब्दों की परिभाषाएं देखेंगे और उनमें अंतर भी स्पष्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं। तो पहला जो अपना पॉइंट है वो देखेंगे संज्ञेय, कॉग्निजेबल एवं असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, इन अपराधों में क्या अंतर रहता है। और नंबर 2, वारंट क्या होता है और एवं समन, वारंट मामले और समन मामले क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 3, जमानतीय, बेलेबल एंड अजमानतीय, नॉन बेलेबल अपराध कौन कौन से होते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4th पॉइंट देखेंगे समनीय, ठीक है, कंपाउंडेबल और असमनीय, नॉन कंपाउंडेबल अपराध। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल, ठीक है, अपराध जिसे हम कहते हैं धारा 2 गा के अंतर्गत इसे बताया गया है। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, यानी जिसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुरूप या उस समय जो भी विधि प्रवृत्त है उस विधि के अनुरूप वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। उसे वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा जो है असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल अपराध, जिसे धारा 2 ठा के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ये इसके विपरीत है। कैसे, जिसमें पुलिस अधिकारी, एक सेकेंड, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय किसी प्रवृत्त अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। यहां पर बिना वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऐसे अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। अब दोनों अपराधों में अंतर क्या है, तो संज्ञेय अपराध, ठीक है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो पहला, संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है, जबकि यहां वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है असंज्ञेय अपराधों में। ये गंभीर एवं संगीन प्रवृत्ति के मामले होते हैं, जबकि ये सामान्य प्रवृत्ति के मामले होते हैं। इसमें पुलिस अधिकारी के बिना आदेश के अन्वेषण स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आदेश ना हो फिर भी अन्वेषण किया जा सकता है, जबकि यहां बिना आदेश के अन्वेषण नहीं किया जा सकता। परिवाद की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जबकि FIR यहां पर पर्याप्त होती है संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत, जबकि यहां कार्रवाई परिवाद से प्रारंभ होती है असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत। ठीक है, तो आप संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में अंतर आप क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है अपना वो है वारंट, यानी वारंट किसे कहते हैं, यानी जो संज्ञेय अपराध में पढ़ा था कि अगर किसी अपराध में वारंट है, ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है तो वो संज्ञेय अपराध है, लेकिन वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सके, ठीक है, तो वो असंज्ञेय अपराध है। ठीक है, तो हाँ सॉरी, हम इसको डिस्कस करते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप ऊपर देख लेना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वारंट किसे कहते हैं और समन किसे कहते हैं, यानी समन मामले और वारंट मामले कौन कौन से कहलाते हैं। तो नंबर वारंट जो है धारा 2 भा में दिया गया है। ठीक है, वारंट को आप वारंट भी पढ़ेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 2 भा। ठीक है, वैसे पढ़ना तो वारंट ही है, याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो वारंट क्या है, वारंट ये है किन मामलों में वारंट, किस प्रकार के मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है। यह मृत्यु, आजीवन कारावास
या 2 वर्ष से अधिक अवधि के मामले होते हैं, ठीक है, जिनमें वारंट जारी किया जा सकता है। जबकि समन मामले कहलाते हैं वे किसी अपराध से संबंधित होते हैं और वारंट मामले नहीं हैं। समन मामले केवल वे मामले होते हैं जिसमें वारंट से संबंधित ना हो, यानी जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई सजा नहीं सुनाई गई हो, समन मामले कहलाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर भी देख लेते हैं। वारंट मामले जो होते हैं वो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि ये सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं। वारंट मामले मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि की जो सजाएं होती हैं उसके लिए होते हैं ये, ठीक है, वारंट मामले, जबकि ये 2 वर्ष से कम अवधि वाले समन मामले कहलाते हैं। जमानत सामान्यतः आसान नहीं होती वारंट मामलों में, जबकि यहाँ जमानत आसान होती है। इनका विचारण धारा 260 के अधीन होता है। वारंट मामलों का जो विचारण है वो धारा 260 के अधीन होता है, जबकि यहाँ संक्षिप्त विचारण ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आरोप की विरचना की जाती है, जो भी आरोप लगाया है उसको पुनः रूप से किस प्रकार से हुआ होगा, क्या हुआ और कैसे, उसकी विरचना की जाती है, जबकि यहाँ सारांश अभियोग ही पर्याप्त होता है। तो ये था आपका वारंट और समन मामले। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है जमानतीय एवं अजमानतीय मामले कौन से कहलाते हैं। कौन से मामले जमानतीय हैं और कौन से मामले अजमानतीय मामले हैं। ठीक है, तो जमानती यानी बेलेबल मामले ये धारा 2 का के अंतर्गत बताए गए हैं। क्या है, जो प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में, यानी उस समय जो भी विधि प्रवृत्त है, लागू है, उस विधि में जमानतीय बनाए गए हैं वे मामले जमानतीय मामले कहलाते हैं। केवल इतनी सी परिभाषा है, जो प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत जमानतीय बनाए गए हैं वो जमानतीय मामले कहलाते हैं। जबकि अजमानतीय मामले नॉन बेलेबल मामले कौन से हैं, धारा 2 का के अंतर्गत इससे यानी जमानती मामलों से भिन्न सभी मामले अजमानती मामले बताए गए हैं। दोनों में अंतर क्या है, अंतर देख लेते हैं। साधारण प्रवृत्ति के मामले होते हैं जमानती, जबकि ये अजमानती गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। एक अधिकार के रूप में इसमें दावा किया जा सकता है कि मुझे जमानत चाहिए, जबकि यहाँ पर जमानत एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, दंड सामान्य मात्रा में कम होता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर दंड कठोर एवं मात्रा भी अधिक हो सकती है। इसके बाद में जो फोर्थ वो है टॉपिक है अपना, वो है समनीय एवं असमनीय मामले कौन कौन से कहलाते हैं। ये आपके मामले धारा 320 के अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है, तो समन से अभिप्राय समझौते या राजीनामे से है। कुछ अपराध समन योग्य होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो समन से क्या तात्पर्य है, समन से तात्पर्य है समझौते या राजीनामे से समन से तात्पर्य है, जिसमें से कुछ इस योग्य होते हैं और कुछ नहीं। दोनों में अंतर भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अंतर क्या है, समनीय मामले और असमनीय मामले। समनीय मामले जो होते हैं वो सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि असमनीय मामले गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं। इसमें क्या है, दोनों पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा या स्वतंत्र रूप से सहमति से समझौता किया जा सकता है, जबकि यहाँ क्या है, राजीनामा समझौते होने पर भी अभियुक्त दोष मुक्त नहीं होता है। यहाँ पर राजीनामा होते ही कार्रवाई समाप्त हो जाती है, यहाँ पर कार्रवाई समाप्त नहीं होती है असमनीय मामलों में। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन और कुछ टर्म्स के अंतर देखे। ठीक है, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।